हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सूडो कोड के बारे में, ठीक है, जो कि कैपजेमिनी में पूछे गए हैं। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि सूडो कोड होता क्या है। तो सूडो कोड हमारे कोई एक अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ये हमारी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इन्हीं के कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं कि एक अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि किसी एक फ्रेंड को आपको कोई एल्गोरिदम समझाना हुआ, तब क्या करोगे, अपनी लैंग्वेज में जो उस कॉन्सेप्ट को यूज करके उसको समझा दोगे, ठीक है। तो सेम काम यहाँ पर हम करते हैं। हम क्या करते हैं कि अपनी लैंग्वेज में किसी को यहाँ पर समझाते हैं, या फिर यहाँ पर जो लिखा जाता है हमारी ह्यूमन लैंग्वेज में लिखा जाता है, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन उसको देखिए क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड, व्हाट विल बी द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर दिस कोड। और ये जो हमारा है यहाँ पर है इंट सम, और यहाँ पर हमारे पैरामीटर पास हुए हैं दो, और एक जो है एरे है, और ये जो हमारा है एक वेरिएबल और है। और फिर यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर है इंट सम की वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर दिया, और एक वेरिएबल आई यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, और फिर फॉर लूप लगाया। और यहाँ पर जो है फॉर लूप के अंदर, क्योंकि यहाँ पर करली ब्रैकेट नहीं लगाया क्योंकि ये जो है यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, तो सम में जो असाइन कर रहा है सम प्लस ए आई, यानी कि एक एरे है, जो ये हमारा एक एरे है, इस एरे में से वैल्यूज को ले रहा है, ठीक है। और इसकी साइज कितनी है, एन है। क्यों इसकी साइज एन मान रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये जो फॉर लूप चल रहा है कि यहाँ तक चल रहा है, 0 से एन तक जा रहा, यानी कि अगर ये हमारा कोड सही है तो क्या करेगा, जीरो इंडेक्स पर जो वैल्यू उसको लेगा, फिर 1 वाले इंडेक्स, 2 वाले इंडेक्स, यानी एन वाले जो इंडेक्स है, सॉरी n-1 वाला इंडेक्स जो है, यहाँ तक की वैल्यू उसको वो लेगा, यानी इसकी साइज टोटल कितनी है, एन है। तो ये जो है एक हमारा एरे जो है वो एन साइज का हो गया, और फिर रिटर्न कर रहा है सम। और यहाँ पर हमारा कमेंट करके दे रखा है कि साइज ऑफ इंट जो है 2 बाइट्स है, और मैंने इसका एक आंसर लिख रखा है, इतना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो इंट का साइज होता है वो 2 बाइट्स कौन से हमारे कंपाइलर पर होती है, क्योंकि जो भी हमारे डेटा टाइप है उनकी जो साइज है वो टोटली डिपेंड करती है कि हम कौन से साइज का कंपाइलर या फिर सिस्टम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका सिस्टम जो है 16 बिट का है, तो आपके इंट की साइज क्या होगी, इंट की साइज होगी 2 बाइट्स, या फिर हम बोल सकते हैं 2 बाइट्स को 16 बिट, ठीक है। अगर आपका सिस्टम 32 बिट का है तो आपका 4 बाइट का होगा इंट का साइज, या फिर 32 बिट हो जाएगा, ठीक है। सेम हमारा यही होता है कि जितने बिट का है सिस्टम उतने बिट का इंट का साइज होगा, लेकिन 64 बिट में जनरली हमारा क्या होता है, 4 बाइट इंट होता है। कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा 64, सॉरी, हाँ, 64 बिट मिल जाएगा, या फिर 8 बाइट्स मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज हमारा होता है पॉइंटर, तो पॉइंटर का भी साइज सेम होता है वही, ठीक है। अगर आपका जो है यहाँ पर सिस्टम जो है 2 बाइट्स का है, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 या फिर 8 हो जाएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। सेम चीज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि क्या इसका जो है स्पेस इसमें कितना रिक्वायर्ड होगा। सम वेरिएबल के लिए हमारा कितना स्पेस रिक्वायर्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, आई वाले के लिए 2 हो जाएगा, ये इंट वाला इंट है इसके लिए भी 2 हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पर कौन सा वेरिएबल, एक हमारा जो एक एरे है, इसके लिए टोटल कितना चाहिए साइज, जब n साइज का हमारा एरे है तो इस एक के लिए हमारा कितना चाहिए 2, फिर 2, यानी कि टोटल n तक ले 2 प्लस ऐसे करके n टाइम्स होगा, तो क्या हो जाएगा 2n हमारा साइज रिक्वायर्ड हो जाएगा इस एरे n a के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसके लिए 2n, इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए, और जो हमारा एक इंटीजर, सॉरी, जो पॉइंटर इसके लिए भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा टोटल कितना हो गया, जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2n प्लस 8 हो जाएगा, जो कि आंसर है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे कि भैया हमें ये चीज नहीं समझ में आई कि आपने जो है इस जो हमारा एक एरे है, इसमें सभी वैल्यूज को, तो सभी स्पेसेस को आपने कवर कर लिया, फिर आपने इसको अलग से क्यों यहाँ पर कंसीडर किया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, ऐड तो कर लिया सभी को 2n, तो आपने ये 2 कहाँ से ला दिया, ओके। तो यार इसका देखो, थोड़ा सा आप सोचो कि हमारा पॉइंटर काम कैसे करता है, जो भी हमारा एरे होता है वो काम कैसे करता है।
जब हम एरे को स्टोर करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ आपका जो है जीरो इंडेक्स वाली जो वैल्यू है, ठीक है, इसका यहाँ पर जो एड्रेस होता है वो कहीं पर स्टोर कर लिया जाता है, जिससे कि हम क्या करेंगे, आगे के हमारे एलिमेंट्स एक्सेस करने में आसानी हो जाएगी, हमें कुछ नहीं करना होगा, सभी को इस तरह से स्टोर नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, अलग अलग से। तो यहाँ पर क्या कहता है कि जो भी जीरो वाले इंडेक्स पर वैल्यू है, इसका एड्रेस जो है स्टोर किया जाता है, जो कि हमारा क्या काम करता है, पॉइंटर वाला एक यहाँ पर काम हो गया, ठीक है। अगर ये सिस्टम को बता देगा कि ये कह रहे हैं और यहाँ पर एक वैल्यू स्टोर की गई है, तो क्या करेगा, आगे के वैल्यू इसको आराम से एक्सेस कर सकता है कि ये इस एड्रेस पर स्टोर होंगी, क्योंकि अगर मान लो कि 2 बाइट्स यहाँ पर ले रहा है, तो अगर ये जो है 100 पोजीशन पर है, तो अगला कहाँ पर होगा, 102 पर होगा, फिर अगले वाले का क्या होगा, एड्रेस 104 होगा, इस तरह से इसको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंटर है, ठीक है, पॉइंटर क्या होता है कि एक वेरिएबल होता है जो हमारे स्पेशल काम के लिए हो जाता है, हमारे एड्रेस को स्टोर करने के लिए होता है वेरिएबल के। तो वेरिएबल के एड्रेस को अगर आप स्टोर करते हो, मान लो कि मेरा एक वेरिएबल है और ये जो है वेरिएबल 5 स्टोर किया है और इसका एक एड्रेस होगा, हम क्या करते हैं, ये जो एड्रेस हमारा है, इस एड्रेस को हम कहीं स्टोर कर देते हैं, तो ये एड्रेस जहाँ पर स्टोर होगा उसका भी तो कुछ एड्रेस होगा, तो ये जहां पर स्टोर हो रहा है पूरा, ये जो है हमारा 2 बाइट्स ले रहा है, ठीक है। और ऑलरेडी ये जो हमारे इतने हैं, ये 2n बाइट्स ले रहे थे, लेकिन इसके जो ये जीरो वाले इंडेक्स वाली वैल्यू है, इसको स्टोर करने के लिए हमें 2 बाइट्स और लगे, इसलिए हमने यहाँ पर 2 बाइट्स का और एक्स्ट्रा यूज किया है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, मैंने पॉइंटर को यहाँ पर क्यों कंसीडर करके 2 बाइट्स लिया है। आगे चलते हैं अगले सवाल पर, इसमें कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड, और यहाँ पर हमारा है, एक्चुअल में ये हमारा सूडो कोड यहाँ पर है, ठीक है। पिछले वाला जो हमारा कोड था वो एक्चुअल में एक फंक्शन का कोड था, उसमें कुछ भी सूडो कोड जैसा नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ पर सूडो कोड, और यहाँ पर क्या है देखिए, फॉर इनपुट ए की वैल्यू 8 रखा एंड बी की वैल्यू बी में असाइन कर दिया ए को, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्रामिंग में इस तरह का होता है कि हम असाइन ऐसे करते हैं और इसको ऐसे असाइन करते हैं, फिर हमारा दे रहा है कि एक फंक्शन है और फंक्शन में इनपुट ए है और इनपुट बी है, 2 पैरामीटर। अब आगे क्या बोल रहा है कि इफ ए इज लेस देन बी, तब रिटर्न करना है फंक्शन बी और ए, और एल्स इफ दे रखा है कि बी इज नॉट इक्वल टू 0, तब हमारे रिटर्न करना है क्या, ए प्लस फंक्शन ए और कॉमा बी माइनस 1, एल्स रिटर्न 0, और इसका आंसर हमने लिख रखा है 72 आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 1 बाय 1 जाएंगे यहाँ पर और देखेंगे क्या होगा कि फॉर इनपुट जो है ए की वैल्यू जब 8 है और बी की वैल्यू ए है, यानी कि क्या हो जाएगा, सॉरी ये जो हमने लिख रखा है ए है हमारा, ए नहीं 9 है, ओके। तो ये हमारा 9 हो गया। अब देखिए जैसे फंक्शन क्या हो जाएगा, इनपुट ए और बी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, फंक्शन ए की वैल्यू कितनी हो गई 8, ए और बी इस तरह लिख लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, इफ ए इज लेस देन बी, तब क्या करना है, रिटर्न करना है फंक्शन अगेन बी कॉमा ए, यानी कि जो हमारा पैरामीटर वो रिवर्स हो जाएगा। एलसीफ हमारा है, रिटर्न क्या करना है, ए प्लस फंक्शन ए कॉमा बी माइनस 1, इस तरह से है, और एल से हमारा रिटर्न 0। तो अब क्या होगा, ए की वैल्यू हमारी 8 है और बी की वैल्यू 9 है, ये वाला हमारा कंडीशन फुलफिल हो रहा, हमारी वाली कंडीशन फुलफिल हो रही, तो क्या हो जाएगा, अगेन अब हमारा आ जाएगा फंक्शन, यहाँ पर b की जगह पर कितना हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पर b था 9 और यहाँ पर हो जाएगा 8। अब इस वाले में आगे जाएगा नीचे, तो क्या होगा, अगेन ये चीज यही वाला फंक्शन हमारा कॉल होगा। अब जो है हमारा a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू अब 9 हो गई और b की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। तो अब यहाँ पर एलसीफ वाला पार्ट आएगा और कहाँ पर होगा कि b इज नॉट इक्वल टू 0, तो b इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा कंडीशन फुलफिल हो गई, क्योंकि ये जो हमारा इफ जो स्टेटमेंट होता है क्या होता है, सबसे पहले ये चेक होगा और अगर ये ट्रू हो गया तो हमारा क्या होगा, ये वाला चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न करेगा क्या, ए प्लस फंक्शन ए बी माइनस 1, तो अगेन हमारा क्या रिटर्न होगा, ए की वैल्यू क्या है 9 प्लस, और फंक्शन जो हमारा है ए की वैल्यू 9 अगेन, और बी माइनस 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर हमारा क्या चलेगा, ये वाला फंक्शन फिर से कॉल हो गया, फिर से कॉल हो गया तो क्या होगा,
ये हमारा लेस नहीं है, ये हमारा क्या है, अभी भी ग्रेटर है, तो अगेन ये चीज हमारी कॉल होगी और आएगा 9 प्लस फंक्शन यहाँ पर 9 और कॉमा यहाँ पर 6 हो जाएगा। और कब तक चलेगा ये देखिए, ऐसे ही ये चीज हमारा कॉल होती रहेगी जब तक कि 0 ना आ जाए अब बी की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हमेशा ये इसी तरह से चलेगा और ये हमारा जब इस तरह से चलेगा तो जब ये रिटर्न 0 आएगा तब हमारा क्या हो जाएगा, अरे सॉरी, जब एल्स वाला पार्ट होगा, जब तक ये वाला 0 नहीं है तब तक तो ये चलेगा ऐसे ही, यहाँ पर फिर आएगा ऐसे ही, और जैसे ही एल्स वाला पार्ट हमारा होगा कि मतलब ये 0 हो गया तो एल्स वाला पार्ट और रिटर्न 0 करेगा, तो यहाँ पर हमारे कितने टाइम से होगा ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो जैसे ही मान लो कि 7 से 6 हुआ एक बार, फिर क्या होगा 5 होगा, ठीक है, तो फिर 5 से क्या हो जाएगा 4 होगा, फिर 4 से क्या होगा 3 होगा, 3 से क्या होगा 2 होगा, 2 से क्या होगा 1 होगा, और 1 के बाद जैसे 0 पर आएगा 0 पर ही रिटर्न कर देगा 0, ठीक है। तो अब ये 5 से 6 से 5 जब आया तो एक बार यहाँ पर हमारा 9 ऐड होगा +9, फिर जो 5 से 4 आएगा +9 +9, यहाँ पर +9, यहाँ पर +9, ठीक है, और जब 1 से 0 जाएगा तब भी +9 होगा, तो हमारा हो गया। यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से तो हमारा 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स 9 ऐड हुआ, यानी कि 6 इंटू 9 हो गया, प्लस में क्या होगा एक यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9, दो बार और, तो 6 और प्लस 2 इंटू 9, तो हो जाएगा हमारा 72, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, एकदम ये रिकर्सिव कॉल है, इस वाले को थोड़ा सा ध्यान से देखना, नहीं तो इसमें फंस सकते हो, एकदम रिकर्सिव कॉल है, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़े से ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी कि हम कितने टाइम से यहाँ पर फंक्शन को कॉल करते जाएंगे, और इसका हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है कि ये कुछ इस तरह का बनेगा ना, 9 ऐड हुआ, 9 प्लस एक यहाँ पर जो फंक्शन रहेगा उसमें क्या आएगा 9 प्लस, फिर यहाँ पर एक फंक्शन आएगा तो उस फंक्शन के लिए 9 प्लस वो फंक्शन, इस तरह से हमारा होता जाएगा 8 टाइम्स, प्लस लास्ट में क्या होगा जब बी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 0, तो ये हमारा सभी ऐड कर रहे हैं इन्हीं को, ये आ जाएगा हमारा 72। चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ और देख लेते हैं कि क्या है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड, और यहाँ पर इनपुट है ए की वैल्यू हमारी है अगेन 9 है, और एन की वैल्यू है 6, एम की वैल्यू क्या कर रहा है m+1, यानी कि हमारा अब m में क्या हो गया 10 हो गया, n की वैल्यू क्या है हमारी, n की वैल्यू n-1, तो n में आ गया 5, अगेन m में हमारा क्या असाइन कर रहा है m+n यानी कि 15। अब देखो हमारे n की वैल्यू क्या है अभी भी 5 है और m की वैल्यू 15 हो गया, अपडेट हो गया। अब बोल रहे इफ जो है m की वैल्यू ग्रेटर है m से n से तो प्रिंट m करे एल्स प्रिंट n करे, तो हमारी अगेन m की वैल्यू 15 है और एक ग्रेटर है 5 से, तो हमारा क्या होगा प्रिंट m कर देगा, और m प्रिंट करने का मतलब क्या हो गया 15 को प्रिंट करेगा, जो कि लेटेस्ट वैल्यू है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और इसमें कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड, और यहाँ पर है इनपुट f की वैल्यू 6 और g की वैल्यू हमारी है 9, g की वैल्यू हमारी 9 एंड सेट सम की वैल्यू सेट कर देना है 0, ठीक है। तो सेट का मतलब ये हो गया कि जैसे हम कोई चीज बोलते हैं कि इसको इतने पर सेट कर दो, इसको ऐसे सेट कर दो, तो यही है कि सम को क्या कर रहा है कि 0 पर सेट कर दे रहा है, और इंटीजर एक हमारा n है, इंटीजर n का मतलब क्या हो गया कि इस तरह से जैसे डिक्लेयर करते हैं उस तरह से यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया हमने। अब आगे क्या है कि इफ वाला, अगर इफ जो है g इज ग्रेटर देन f, g की वैल्यू क्या है 9 है और ये जो है f 6 है, तो ये हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया। तो अब क्या करेगा इसमें आ जाएगा इस वाले ब्लॉक में, और हमारा फॉर लूप है, यहाँ पर n की वैल्यू है इनिशियलाइज कर रहा है f से, n की वैल्यू f का मतलब हो गया यहाँ पर 6 है, सॉरी 6 है, तो ये 6 से इनिशियलाइज कर दिया, n की वैल्यू लेस देन g की वैल्यू 9 है, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या कर रहा है n+1, ये हमारा फॉर लूप में इस तरह से है, और सम की वैल्यू क्या कर रहा है सम प्लस n एंड फॉर लूप, तो यहाँ पर हमारा फॉर लूप खत्म हो गया, इतना फॉर लूप है। और यहाँ पर एल्स है प्रिंट एरर मैसेज, और ये जो है एक्चुअल में नीचे होना चाहिए था,
यहाँ पर नीचे रहेगा। ठीक है, तो प्रिंट सम, अगर जो है जी की वैल्यू ग्रेटर नहीं है, ठीक है, तब क्या करता है, एरर मैसेज प्रिंट कर देता। और अगर ये सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि ये वाला अगर हमारा सही चल गया, तो हमें क्या करना है, प्रिंट कर देना है सम को। तो यहाँ पर सम कितना हो जाएगा, इसी को हम देखेंगे, क्योंकि हमारा ये वाला चलेगा। तो इसमें है सम में असाइन कर रहा है सम प्लस एन। तो सम की वैल्यू इनिशियलाइज किया था 0 से, और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सबसे जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो 0 प्लस एन की वैल्यू 6 होगी। ठीक है, जैसे 6 होने के बाद से अगेन नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 6 प्लस 7 हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस होकर के यहाँ से हमारी प्लस प्लस एन की वैल्यू होगी। और इसको मैं और अच्छे से दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आपका एन की वैल्यू, जब ये वाला फॉर लूप एक बार चलेगा तो सम की वैल्यू हो गई 6। अगेन हमारा ये सेम स्टेटमेंट चलेगा, तो अब सम की जगह पर क्या आ जाएगा, 6 और प्लस एन की वैल्यू अपडेट हो करके 7 हो जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा, सम की वैल्यू ये हो जाएगी 30। तो अगेन फिर ये हमारा एन की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्लस प्लस होकर के 8 हो जाएगी। और जैसे 8 होगी, हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 और प्लस यहाँ पर 8, ये कितना हो गया, 21। अब अगेन एन की वैल्यू क्या होगी, 9 हो जाएगी, प्लस प्लस होकर के। और यहाँ पर देखिए आपका क्या ऑपरेटर है, लेस देन का साइन है। जैसे ही यहाँ पर 9 से लेस रहेगा, ठीक है, ये जी है और जी की वैल्यू क्या है, 9 है। तो 9 से जब तक लेस रहेगा तभी तक चलेगा, लेकिन यहाँ पर 9 वैल्यू आ चुकी है, जो कि क्या है, n जो है 9 के इक्वल हो गया। तो अब यहाँ पर ये नहीं चलेगा फॉर लूप। तो इसलिए हमारा जो सम की वैल्यू यहाँ पर असाइन हो गई है, वो कितनी है, 21। और यहाँ पर लास्ट में क्या बोला, प्रिंट सम, तो सम कितना प्रिंट कर देगा, 21। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरे सवाल अच्छे से समझ में आ गए और आपको इनको सॉल्व करने के लिए तरीके भी पता चल गए। आप इनको जितनी ज़्यादा सॉल्व करेंगे, आपको इसका जो है उतना अच्छा आइडिया लगेगा। क्योंकि इसमें जो है आप ये नहीं बोल सकते कि हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, 5 कर लिए, तो आप जो है सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि आपके इसमें जितने भी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट हैं, सभी को इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।